एक लड़की थी जिसका शादी शायद आज ही हुआ था और वो मतलब शादी के मंडप से ही विवाह के जोड़े में आई थी एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसी को लेकर के ज़्यादा भीड़ बढ़ गया था। लेकिन अभी उनको हम बाहर किए हैं भीड़ को, शायद लड़की अभी जाने ही वाली होगी। बस कहाँ की कोई जानकारी मिली है? ना उसका मतलब उसके बारे में तो पता नहीं है, बस हम लोग बस देखे स्कूल में और कुछ नहीं। इससे पहले भी एग्जाम देने आ रही थी रेगुलर? और इस आ ही रही होगी क्योंकि आज तो पहली बार आई नहीं होगी देने के लिए, लेकिन शादी होगा तो इसलिए जोड़े में आ गई है, क्योंकि सिंदूर दान के बाद तुरंत जोड़ा खोला नहीं जाता है। हाँ इसी को लेकर काफी भीड़ थी। हाँ, इसी को लेकर काफ़ी भीड़ थी। बिहार के जहानाबाद से सामने आई एक तस्वीर ने यह दिखा दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो हालात रास्ता नहीं रोक पाते हैं। शादी के जोड़े में सजी एक दुल्हन सीधे परीक्षा केंद्र पहुंची और देखते ही देखते ये तस्वीर शिक्षा के प्रति समर्पण की मिसाल बन गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में वर्तमान में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें लाखों की संख्या में छात्र भाग लेते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान राज्य के जहानाबाद जिले से एक बड़ा ही प्रेरणादायक मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा के प्रति समर्पण की नई मिसाल कायम की है। दरअसल जहानाबाद शहर के गौतम बुद्ध इंटर विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर उस समय सभी लोग हैरान रह गए जब एक छात्रा शादी के जोड़े और हाथों में मेहंदी लगाए सीधे परीक्षा देने पहुंच गई। दरअसल जहानाबाद शहर के गौतम बुद्ध इंटर विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र पर सभी छात्र शादी के जोड़े में दुल्हन को देखकर हैरान हो गए। मांग में सिंदूर और हाथों में मेहंदी लगाए परीक्षा देने पहुंची थी दुल्हन। तो रतनी प्रखंड के खैरा गांव की रहने वाली वर्षा कुमारी हैं और इनकी शादी सोमवार सुबह गया जिले के पहाड़पुर गांव में हुई थी। शादी की रस्मों और विदाई के बीच भी वर्षा ने पढ़ाई को प्राथमिकता दी है और बिना देरी किए सीधे परीक्षा केंद्र पहुंचकर इतिहास विषय की परीक्षा दी। जानकारी के अनुसार वर्षा कुमारी की शादी सोमवार को हुई है और शादी की रस्मों और विदाई के बीच भी वर्षा ने अपनी पढ़ाई को ही प्राथमिकता दी और बिना समय गंवाए परीक्षा केंद्र पर पहुंची, परीक्षा दी। तो परीक्षा केंद्र पर सभी लोग उसको देख करके हैरान थे। लाल जोड़े में वर्षा पहुंची थी और गहनों में सजी हुई थी, पूरी दुल्हन बनी हुई थी। तो परीक्षा केंद्र पर सभी लोग उनको देखने के लिए वहां इकट्ठा हो गए थे। तो जिसने भी देखा उसने दुल्हन की तस्वीरें भी उतारी। हर कोई इस पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करना चाहता था, जिससे कुछ समय के लिए परीक्षा केंद्र पर अफरा तफरी जैसी स्थिति भी बन गई। हालात को देखते हुए मौके पर तैनात पुलिस को भीड़ नियंत्रित करनी पड़ी। एक लड़की थी जिसका शादी शायद आज ही हुआ था और वो मतलब शादी के मंडप से ही विवाह के जोड़े में आई थी एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसी को लेकर के ज़्यादा भीड़ बढ़ गया था। लेकिन अभी उनको हम बाहर किए हैं भीड़ को, शायद लड़की अभी जाने ही वाली होगी। हाँ, उसका मतलब उसके बारे में तो पता नहीं है, बस हम लोग बस देखे स्कूल में और कुछ नहीं। आ ही रही होगी क्योंकि आज तो पहली बार आई नहीं होगी देने के लिए, लेकिन शादी होगा तो इसलिए जोड़े में आ गई है, क्योंकि सिंदूर दान के बाद तुरंत जोड़ा खोला नहीं जाता है। बता दें कि वर्षा कुमारी और उनके परिजनों ने बताया है कि शादी सोमवार को ही हुई थी, लेकिन परीक्षा देना बेहद जरूरी था। इसी कारण वो विदाई के बाद ससुराल जाने की जगह सीधे मंडप से परीक्षा देने पहुंच गई। परीक्षा केंद्र पर मौजूद पुलिसकर्मियों और शिक्षकों ने उसके जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि उसने समाज को सकारात्मक संदेश पेश किया है। वर्षा ने जो किया वो बताता है कि शादी और सामाजिक रस्में अपनी जगह है, लेकिन शिक्षा और करियर को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। दुल्हन की वेश में परीक्षा देने आई वर्षा ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन हजारों बच्चों के लिए सवाल छोड़ गई जो छोटे छोटे वजह से परीक्षा छोड़ देते हैं। दुल्हन के वेश में परीक्षा देने पहुंची वर्षा ने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह डाला है। उसने साबित किया है कि शादी जीवन का हिस्सा है, लेकिन शिक्षा भविष्य की नींव होती है। वर्षा का ये कदम ये साबित करता है कि शादी और सामाजिक रस्में अपनी जगह है, लेकिन शिक्षा करियर के प्रति जिम्मेदारी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। उनका ये साहसिक निर्णय आज के समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर सामने आया है और उनकी ये तस्वीर उन छात्रों के लिए सवाल भी छोड़ गई है जो परीक्षाएं देने
से वंचित रह जाते हैं छोटी छोटी वजहों से। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।